चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम इद्गं हविः प्रजानानं मे अस्तु दशभिरगं श्रवगणगं षष्ठये आत्मचानि प्रजाचानि पशुचानि लोकचानि वयचानि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोरेतु स्मासु तत्र श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा तेरी आरती श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गले बैजंती माला साजे गले बैजंती माला साजे और फूलने के हार करेगा जोड़ के श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हो दीन दुखिया हारी मैं हो दीन दुखिया हारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी योग लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए अपने चरण में मोहे रख लीजिए करो भवसागर अपार करेगा हाथ जोड़ के श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव हे पद पावे राधा माधव हे पद पावे अढ़ग्य सूय से अपार करेगा हाथ जोड़ के श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के हरि कोरे गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे गेनहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावमय भावानि सरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्य
द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव। जले शीतले कर्णं पुष्पार्देवार्धिवन्दनम् आयुष आरोग्ये आत्मनिवेदनम् हस्तपक्षारणम् आरार्तिज्ञं गृहणम् शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालम् भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण श्री जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु श्री जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अक्षरेश्वर अकारण करुणावरण वाले
भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ुद्ध विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरे प्यारे भगवत अनुरागी जनों, जब जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतों का पुण्य पुंज एकत्रित होता है, तब हम सबको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है कि गोविंद के मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर पावें। इसलिए जहाँ पर हमारे गोविंद की कथा हो, राधा माधव की कथा हो, वहाँ पर समय निकाल कर पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि संत जन कहते हैं, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय गोविंद के लिए जरूर निकालना चाहिए। आज हमारे कन्हैया का प्राकट्य होगा, जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। अपने कार्य से निवृत्त होकर गोविंद के मंगलमयी कथा का रसास्वादन करने के लिए पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, राधा माधव भगवान की। चलें सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद के नाम का संकीर्तन, तदुपरांत प्रभु के मंगलमयी कथा का रसास्वादन किया जाएगा। बोल राधा रानी सरकार की जय। राम के सावन से, राम नाम के सावन से, जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा।
से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल है प्यारी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो पछताएगा। निर्मल मन के दर पर देवा राम का दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा, दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। और राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आवे अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आवे अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। राम राम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। तक प्रभु पर विश्वास नहीं, मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा कच्चा है, तक प्रभु पर विश्वास नहीं, मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। अपनी प्रकाश
पास नहीं। निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। और राजा रामचंद्र भगवान की राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। मन के दर्पण वाके राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। बोल भागवत भगवान की जय। चलिए अपने प्रसंग पर पहुंचे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियों के विषय में श्रवण कराए। 3 पुत्रियां थीं, आगोती, देवहूति, प्रसूति। आगोती का विवाह रुच प्रजापति के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था। और 2 पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत और तानपाद। उनका भी प्रसंग सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को विस्तार से श्रवण कराया। फिर अजामिल उपाख्यान, गजेंद्र मोक्ष, प्रहलाद चरित्र, समुद्र मंथन, भगवान वामन का अवतार, मत्स्य अवतार आदि प्रसंगों को जब श्रवण कराए, उसके बाद राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान मैं सूर्य वंश के राजाओं के विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। मुझे श्रवण कराइए। सूर्य वंश के राजाओं के विषय में मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ, मुझे बताने की कृपा करें। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्णेन परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन सूर्य वंश का प्रसंग मैं आपको यदि विस्तार से सुनाऊंगा तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं संक्षिप्त में श्रवण कराता हूँ। अब सुखदेव जी कहते हैं, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीची, मारीच के कश्यप, कश्यप के विश्वान जिन्हें हम सूर्य कहते हैं, उनके पुत्र हुए वयोसुत मन। इनके कोई पुत्र नहीं हुआ, यज्ञ कराए तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए, लेकिन पत्नी कहने लगी आचार्य जन से कि मुझे पुत्री चाहिए। तो आचार्य जन कन्या प्राप्ति के लिए यज्ञ में पूजन और हवन कुंड में आहुति प्रदान किए, जिससे पुत्र ना होकर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। और जब कन्या का प्रादुर्भाव हुआ तो श्राद्ध देव मनु संतुष्ट नहीं हुए, फिर गंगा के तट पर तपस्या किए, और जब तपस्या किए तो उनको 10 पुत्र की प्राप्ति हुई।
सरियाद आदि 10 पुत्र हुए। उसी वंश में आगे नभग हुए, नाभाग हुए, महाराज अम्बरीश हुए। आगे चलकर यूनास हुए, यूनास के मानधाता हुए, मानधाता के मुचकुंद हुए, मुचकुंद के त्रिवंदन हुए, त्रिवंदन के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के आगे चलकर महाराज हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, फिर आगे चलकर बाहुक हुए। और बाहुक के भी कोई पुत्र नहीं हुआ। अच्छा देखो, सूर्य वंश में बिना यज्ञ कराए पुत्र नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ कराया, राजा बाहुक को चरु दिया, वो ले जाकर अपनी जो है बड़ी पत्नी को देते हैं। तो अन्य रानियों ने क्या किया, उसको विष दे दिया। विष को कहते हैं गर, गर माने विष। तो उस गर के विषैली शक्ति को वशिष्ठ जी ने अपने मंत्र बल के द्वारा उस महारानी के गर्भ में ही रोक दिया। जब बालक पैदा हुआ तो गर के साथ में पैदा हुआ, जिससे उसका नाम सगर पड़ा। सगर के 2 पत्नी, उनके भी कोई पुत्र नहीं हुआ। यज्ञ कराया गया, दोनों महारानियों को चरु दिया गया। तो एक के एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस, दूसरे के एक मांस पिंड हुआ। क्रोध में आकर उस मांस पिंड का उसने 60,000 टुकड़ा कर डाला। गुरु वशिष्ठ ने अपने मंत्र बल के द्वारा उन 60,000 टुकड़ों को 60,000 पुत्र के रूप में परिणित कर दिया। अब बहुत लंबा चौड़ा परिवार। एक दिन सगर ने सोचा, राजा सगर ने सोचा कि जो लोग 100 यज्ञ कर लेते हैं उनको देवराज इंद्र के समान पद प्राप्त होता है, तो मैं भी यज्ञ कर लूं। अच्छा, सत्ता का डर किसको होता है? जैसे जो वर्तमान में विधायक हो और उससे भी कोई बाहुबली व्यक्ति विधायक की लड़ने को तैयार हो जाए, तो जो वर्तमान में विधायक है उसको बहुत कष्ट होगा। किसी प्रकार इसको बैठा दिया जाए, ना लड़े तो ज्यादा अच्छा है। तो जब कोई तपस्या करने लगे, यज्ञ करने लगे, तो इंद्र बहुत भयभीत हो कि कहीं ऐसा ना हो भगवान को प्रकट करके मेरे इंद्रासन को ही मांग लें। तो यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया कि घोड़ा मिलेगा नहीं तो यज्ञ की कैसे संपन्न होगी। अब उस घोड़े को ले जा करके इंद्र ने क्या किया, भगवान कपिल के आश्रम पर बांध दिया। कपिल के आश्रम पर बांध दिया और सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े को ढूंढने लगे। जब वो नहीं मिला तो पृथ्वी को खोदने लगे। अब पृथ्वी को खोदते खोदते उसको समुद्र में मिला दिए, जिससे उसका नाम सागर पड़ गया। उधर से वापस आ रहे थे, आहा, रास्ते में देखे कि घोड़ा बंधा है। अब कपिल भगवान तो अपना नेत्र बंद करके चिंतन में लगे थे, प्रभु के, ब्रह्म के, नारायण के। अब कपिल मुनि को देखकर ये सब मारने के लिए दौड़े। सगर के जो 60,000 पुत्र थे कहने लगे, इसी बूढ़े बाबा ने मेरे घोड़े को चुराया है, इसको मैं मार डालूंगा। जैसे मारने के लिए दौड़े भगवान कपिल के नेत्र खुले, और जैसे नेत्र खुले तो सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। अब जब 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए तो मुक्ति कैसे हो? तो असमंजस आए प्रसन्न करने भगवान कपिल को, लेकिन कपिल जी प्रसन्न नहीं हुए। असमंजस के पुत्र अंशुमान आए, तो अंशुमान ने जब भगवान कपिल की पूजा की, प्रार्थना किया, तो भगवान कपिल कहने लगे, बेटा आपको क्या चाहिए? अंशुमान कहते हैं, हे भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज जो आपके पास आए थे और आपके दृष्टि के खुलने से वो जलकर भस्म हो गए थे, तो उनका उद्धार कैसे होगा, ये मुझे बता दो। तो भगवान कपिल कहते हैं, भगवान नारायण के चरण से जो गंगा जी निकली हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में उपस्थित हैं, उनको यदि पृथ्वी पर लेकर आ जाओ तो आपके पूर्वज का उद्धार हो जाएगा।
अंशुमान ने तपस्या किया लेकिन गंगा जी को नहीं ला सके। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी तपस्या किया लेकिन गंगा जी को नहीं ला सके। अब दिलीप के पुत्र जब भगीरथ ने तपस्या किया तब गंगा जी प्रसन्न हुई, लेकिन कहने लगी कि राजन मेरे वेग को कौन रोकेगा? अरे मैं यहाँ से चलूंगी तो सीधे रसातल को चली जाऊंगी। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। गंगा जी चलती हैं तो शिव जी ने अपने जटा में ही गंगा जी को समाहित कर लिया। फिर धीरे धीरे अपने जटा से छोड़ते हैं। गंगा जी सुमेरु से होते हुए हिमालय की तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अब सबसे आगे तो राजा भगीरथ, पीछे पीछे गंगा। ये तो भागीरथी राजा तो गंगा यशस्विनी, जगताम सरिताम श्रेष्ठाम सर्व पाप प्रणाशिनी। आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे माता गंगा। अच्छा, बीच में पड़ गई जाहनु मुनि की कुटिया। किनकी कुटिया? जाहनु मुनि की। अब जाहनु मुनि की कुटिया को गंगा मैया अपने साथ में लेकर जा रही है। अब पानी के साथ में कुटिया चली गई। जाहनु मुनि ने पीछे देखा, मेरा घर मकान सब बह गया है, अब मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ बनाऊंगा, कहाँ खाऊंगा। तो जाहनु मुनि ने क्या किया, 2 अंजोरा में ही गंगा जी को गोविंदाय नमो नमः गंगा जी को पी गए। राजा भगीरथ ने पीछे देखा, ओहो अरे बाबा, हाँ भैया आपने मेरी गंगा जी को देखा है? अच्छा, तो गंगा जी को आप लेकर जा रहे थे? हाँ हाँ बाबा, किसी प्रकार मना कर मैं गंगा जी को लेकर आया अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। बाबा गंगा जी ना जाने कहाँ चली गई, आपने क्या देखा है? तो जाहनु मुनि ने कहा राजा भगीरथ से कि देखो मैंने ही गंगा जी का पान कर लिया है। राजा भगीरथ ने जब बहुत प्रार्थना किया तो जाहनु मुनि ने सोचा कि यदि मैं गंगा जी को अपने मुख से निकालता हूं तो गंगा जी उच्चिष्ट हो जाएंगी, झूठी हो जाएंगी। तो जाहनु मुनि ने अपने कान से गंगा जी को निकाल दिया, दाहिने कान से गंगा जी को प्रकट कर दिया, जिससे गंगा जी का एक नाम जाह्नवी हो गया, क्योंकि जाहनु मुनि के कान से निकली। राजा भगीरथ लेकर आए तो एक नाम गंगा जी का भागीरथी हो गया। शंकर जी के जटा में विराजी तो एक नाम गंगा जी का जटा शंकरी हो गया। हाँ, और भगवान विष्णु के चरण से निकली तो एक नाम विष्णुपति हो गया। ऐसे गंगा जी के अनेकों नाम हैं। अच्छा, एक बात और, हम सब जनेऊ पहनते हैं और जब जनेऊ पहनते हैं तब उसको खींचकर दाहिने कान पर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि दाहिने कान में गंगा जी का वास होता है। तो हम जब तक हम जो है लघु शंका या दीर्घ शंका करते हैं तो जनेऊ को कान पर चढ़ा लेते हैं, क्योंकि जनेऊ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि देवताओं का आवाहन होता है, उनका प्रतिष्ठा किया जाता है। तो जब हम अशुद्ध स्थिति में होते हैं, यानी लघु शंका, दीर्घ शंका के लिए जाते हैं, तो जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा देते हैं, यानी गंगा जी में सुरक्षित रख देते हैं। और वहां से आकर जब हाथ पांव धुल लेते हैं फिर कान से नीचे उतारते हैं। मान लो कहीं आपने लघु शंका किया और जल की व्यवस्था नहीं है, तो जल की व्यवस्था आपके पास नहीं है, कहीं आपने लघु शंका किया, तो आप अपने हाथ को जो है 3 बार कान में छुला लो, दाहिने कान में,
तो हाथ शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये वहां पर व्यवस्था है जहां जल का अभाव हो किसी कारणवश। अगर जल है, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आगे आगे राजा भागीरथी और पीछे पीछे माता गंगा चल रही हैं। जैसे कपिल मुनि के आश्रम पर राजा भगीरथ पहुंचे और राजा भगीरथ के पूर्वजों के राग से जैसे गंगा जी का स्पर्श हुआ तो सगर के पूर्वजों का उद्धार हो गया। बोलो गंगा महारानी की। अब भगीरथ के आगे खड़वांग हुए, दीर्घबाव हुए, रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। दशरथ के 3 महारानियां, कितनी भैया? 3, कैकेयी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब देखो महारानियां तो 3 हैं लेकिन पुत्र एक भी नहीं है भैया। राजू तूफानी जी सही है ना? हाँ। तो एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपने चेहरे को देखा। उस दिन गलानी हो गई क्योंकि उनके बाल सफेद हो गए थे। तो सफेद बाल राजा दशरथ से ये कहना चाहते थे कि देखो, जब आपका जन्म हुआ तब मेरा भी जन्म हुआ था। तो मेरा तो स्वभाव है सब काले से सफेद होना, सो मैं सफेद हो गया। लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य है संतान को उत्पन्न करना, क्योंकि जो पितृ ऋण होता है ना, जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो पितृ ऋण से व्यक्ति उऋण नहीं होता है। अब उस दिन राजा दशरथ को गलानी हो गई कि एक बार भूपति मान माही, बारे भूपते मन मोही, पाए गलानी हमरे सूत नाही, भये गलानी मोहे सूत नाही, पाए गलानी हमरे सूत नाही, भये गलानी मोहे सूत नाही। गलानी हुई तो पहुंच गए गुरु वशिष्ठ के पास। गुरुदेव क्या हुआ? अरे हमारे कोई पुत्र नहीं है और शास्त्र कहता है अपुत्र से गति नाथ स्वर्गम नेवचा नेवचा। जिनके कोई पुत्र नहीं होते हैं उनकी सतगति नहीं होती है। तो गुरुदेव अब मैं क्या करूं? तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन बस इसी छोटी सी बात को लेकर आप दुखी हैं? देखो राजन, अरे 1-2 पुत्र की बात छोड़ो, आपके 4-4 पुत्र होंगे। कि धरहु धीरे होई है सूत चारी, धरहु धीरे होई है सूत चारी, भुवन विपीत भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन आप धीरज रखो, आपके 1 नहीं 2 नहीं 4-4 पुत्र होंगे। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ कराया। यज्ञ में जो चरु निकला राजा दशरथ को प्रदान किए। राजा दशरथ चरु को लाकर तीनों महारानियों को दे देते हैं। पुराण अंतर्गत कथा आती है कि जो सुमित्रा के हाथ में चरु था ना, उसको एक चील लेकर उड़ गई और वट वृक्ष के नीचे माता अंजना भगवान का रुद्र लगाकर, भगवान रुद्र का ध्यान लगाकर बैठी थी। चील जाकर उसी वट पर बैठ गई, उसके मुख से चरु छूट गया। माता अंजना के हाथ में वो चरु गिरा तो माता अंजना उस चरु को शिव प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेती हैं, जिससे हमारे हनुमंत लाल का जन्म हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।
अब देखो सुमित्रा के हाथ में चरु था, वो तो चील लेकर चला गया। अब इधर करे क्या, तो बहुत दुखी हुई सुमित्रा। तो कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दे देती हैं। सुमित्रा ने कहा, बहन तुम दोनों ने मुझे अपने अपने में से आधा आधा भाग दिया है, तो मैं तुम दोनों को वचन देती हूँ कि जब मेरे 2 पुत्र होंगे ना, तो मैं अपने दोनों पुत्रों को, आप दोनों के पुत्रों के सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। तो वही राम की सेवा के लिए लखन लाल और भरत जी के सेवा के लिए शत्रुघ्न लाल। अब देखो समय व्यतीत हुआ, तीनों महारानियां गर्भवती हैं। चैत का महीना आया, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। पक्ष जित हरि प्रीता। पक्ष अब जित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति प्रीत नगामा। मध्य दिवस शीत नगामा। पावन काले लोके विश्राम। पावन काले लोके विश्राम। अब चैत का महीना, नवमी तिथि है। दिन में ठीक 12 बजे हमारे जो है राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हो गया। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब जैसे राम जी प्रकट हुए तो कौशल्या ने कहा, भैया आप कौन? राम जी कहते हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, आपका बेटा। मैया कौशल्या कहती है कि ऐसा बेटा होता है? 4 हाथ वाला, चक्र सुदर्शन वाला, हाथ में जो है चक्र सुदर्शन लेकर आ गए हो, 4 हाथ से परिपूर्ण होकर आ गए हो। तो राम जी कहते हैं, मैया पिछले जन्म में जब आपने तपस्या किया था, तो आपने हमसे कहा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। सो मैया हमारे जैसा दुनिया में और कोई है ही नहीं, सो मैं आपके पास आ गया। और मैंने उस समय आपसे कहा भी था कि आप सरिस खोजे कहाँ जाई, और निपतव तनया होब में आई। सो मैया मैं आपके सामने आ गया, अब दरवाजा खोल दीजिए। तो कौशल्या मैया कहती हैं कि देखो प्रभु, कोई देखेगा कि 4 हाथ वाला बालक हुआ है, तो क्या कहेगा? इसलिए आप अपने 2 हाथ को हटा लो, इस रूप को हटा लीजिए। कि माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यारो। 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 भैया कौशल्या कहती हैं, प्रभु अपने इस रूप को हटा लो, 4 हाथ मुझे नहीं चाहिए। राम जी ने 2 हाथ को हटा लिया, जो शंख चक्र गदा पद्म था सब हटा दिए। भैया अब तो दरवाजा खोलो, द्वार पर बहुत से लोग खड़े हैं मेरे दर्शन के लिए। मैया दरवाजा खोल दो। कौशल्या मैया कहती हैं, देखो बेटा जब पैदा होता है प्रभु तो छोटा होता है, ये 7 फुट का नहीं होता है। कम से कम थोड़ा छोटे बन जाओ
की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनोपा जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। मैया ने कहा आप छोटे बन जाओ, तो हमारे राम जी छोटे बन गए और कहते हैं मैया कम से कम अब तो दरवाजा खोलो, अब तो मैं छोटा बन गया। मैया कौशल्या ने कहा देखो बेटा जब पैदा होता है ना तो रोता है, क्या करता है, रोता है। और आप बूढ़े बाबा बनकर बैठ गए हो, कम से कम रो तो सही। अब जैसे मैया कौशल्या ने इतना कहा मेरे प्यारे कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वे बालक सुरभूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना वे बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावे हरिपद पावे तेना पर भव को चरित जे गावे हरिपद पावे तेना पर भव को। अब भगवान छोटे हो गए, रोने भी लगे, भैया आप तो दरवाजा खोलो। मैया ने कहा हाँ आप दरवाजा खोलूंगी। अच्छा इधर आकाश में सारे देवता लाइन लगाकर खड़े हैं कि राम जी का मैं दर्शन करूंगा। सबसे आगे सूर्य देवता, सूर्य देवता के पीछे चंद्रमा। चंद्रमा ने कहा सूर्य देवता से भैया थोड़ा आप बगल हो जाओ, मैं भी राम जी का दर्शन कर लूं। सूर्य ने कहा खबरदार, मेरे वंश में प्रभु का अवतार हुआ है तो मुझे पहले दर्शन करना होगा। अब पलने में जो है हम राम जी लेटे हैं, यहीं से जो है चंद्रमा से बात कर रहे हैं। चंद्र देवता आप इतना क्यों उदास हो? चंद्रमा ने कहा प्रभु आप जले पे नमक छिड़क रहे हो। एक तो आप अवतार लिए सूर्य वंश में हैं, वो भी दिन में, कम से कम रात्रि में अवतार लेते तो मुझे दर्शन तो हो जाता, रात्रि में जन्म लेते तो मुझे दर्शन तो हो जाता। तो राम जी कहते हैं देखो चंद्रमा, त्रेता में मैं दिन में 12 बजे सूर्य वंश में अवतार लिया हूं, तो आपको मैं वचन देता हूं आगे चल करके जो है द्वापर में चंद्र वंश में अवतार लूंगा, वो भी रात्रि में ठीक 12 बजे। तो चंद्र देवता कहते हैं तब तक के लिए तो मैं रोता रोता मर जाऊंगा। तो राम जी कहते हैं तब तक के लिए आपका नाम मेरे नाम के पीछे जोड़ा जाएगा। जब तक आपका नाम मेरे नाम के पीछे नहीं जोड़ा जाएगा तब तक मेरा पूरा नाम नहीं होगा। तभी से राम जी का नाम हो गया रामचंद्र। बोल रामचंद्र भगवान की जय। अब इधर माता कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 1 महीने का दिन हो गया। कितने का? 1 महीने का। कि मास दिवस भा दिवस पुनी मरम न जानई को, और रथ समेत रवि था क्यों तो निशा कवने विध हो। जब सूर्य देवता अपना रथ लेकर जाते ही नहीं हैं, तब रात्रि का आगमन कैसे हो? 1 महीने का जो है दिन हो गया। धूमधाम से जन्मोत्सव हो रहा है। अब राजा दशरथ जो धन लुटा रहे हैं किसी के पास, और जो भी पाता है ना वो रखता नहीं है, एक दूसरे को प्रदान कर देता है। किसरे बसदान दीन सब का हो, सरे बसदाने दीन सब का हो।
जन्मोत्सव मनाया गया। अब एक दिन राजा दशरथ ने सोचा कि हमारे घर पर चार पुत्र हैं, किसी का नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। तो गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे कि मेरे पुत्रों का नामकरण कर दो। गुरु वशिष्ठ ने सोचा, क्या आज मैं अजन्मा का नामकरण करूंगा? फिर सोचने लगे कि जब अजन्मा जन्म ले सकता है तो मैं नामकरण क्यों नहीं कर सकता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी आए, चारों पुत्रों का नामकरण बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रयलोक सुबासी, करते त्रयलोक सुबासी, सो सुख धाम राम नामा, सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोकदायक विश्राम, अकेले लोकदायक विश्राम, अकेले लोकदायक विश्राम, दायक विश्राम, दायक विश्राम। कहते हैं, जो आपके बड़े पुत्र हैं ना, जिनके आनंद के सिंधु की एक बिंदु के द्वारा पूरे संसार का सृजन होगा, पालन होगा। थोड़ा भी अपनी भ्रुकुटी को टेढ़ा करेंगे तो सारा संसार प्रलयकालीन के समुद्र में जाकर डूब जाएगा। ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम होगा राम। फिर कहते हैं कि विषु भरण पोषण कर जोई, विष भरण पोषण कर जोई, कर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। जिसके नाम का स्मरण करने से संसार का भरण पोषण होगा, ऐसे कैकेयी नंदन का नाम होगा भरत। और फिर कहते हैं वशिष्ठ जी कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, राम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। जिसके नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का संहार हो जाएगा, ऐसे सुमित्रा के जो पुत्र हैं उनका नाम होगा शत्रुघ्न। किसका संहार होगा? है शत्रु का? अरे बाहर वाले शत्रु नहीं भैया, हमारे शरीर के भीतर जो सबसे बड़े बड़े शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट, मात्सर्य, ऐसे बड़े बड़े शत्रु जो हमारे शरीर के भीतर है ना, इनका विनाश हो जाएगा। अंत में बड़े सुंदर ढंग से गुरु वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी का नामकरण करते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखियो, लक्ष्मण नाम उदार।
कहते हैं जिसने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया, केवल राम जी की सेवा, ऐसे सुमित्रा के पुत्र का नाम होगा लक्ष्मण। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। विश्वामित्र जी को पता चला कि मेरे प्रभु का अवतार हुआ है, तो राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए। पहले तो महाराज दशरथ ने मना कर दिया, लेकिन वशिष्ठ जी कहने लगे सुनो, इन सबके कुंडली में लिखा है क्या कि ये विश्वामित्र के साथ में जाएंगे तभी ये जो है दुल्हन लेकर आएंगे, नहीं इनका विवाह नहीं होगा। तो राजा दशरथ ने सोचा तब तो भेजना ही पड़ेगा, नहीं चार चार पुत्र विवाह कहाँ से होगा। अब गुरु वशिष्ठ के कहने पर महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को प्रदान करते हैं। विश्वामित्र जी लेकर आते हैं राम लक्ष्मण को, यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। और जैसे यज्ञ का शुभारंभ हुआ तो वहां पर मारीच, सुबाहु, ताड़का नाम की राक्षसी सब पहुंच गए यज्ञ को विध्वंस करने। लेकिन सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन विश्वामित्रा धरे ना मारीचात्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणो हेतो हताने पुंगवा। लक्ष्मण और विश्वामित्र के सामने ही राम जी ने सारे दैत्यों को मार गिराया। यज्ञ संपन्न हुई। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर की तरफ चल दिए। अब आगे बढ़े तो एक बगीचे में पहुंचे। वहां पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन वहां जो वृक्ष लगे हुए थे ना, हवा चलने पर भी उन वृक्षों के पत्ते बहुत कम हिलते थे, और उन वृक्षों के ऊपर जो पक्षी बैठे होते थे ना, वो कभी कलरव नहीं करते थे। बहुत शांत स्थान है। आगे बढ़े तो राम जी ने एक पत्थर की शिला पर एक नारी के आकृति को देखते हैं। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये किस नारी का स्वरूप है जो इस पत्थर पर बना है। गुरु विश्वामित्र से जब इस प्रकार राम जी ने कहा तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राम ये एक ऋषि की पत्नी है, और इससे कुछ ऐसी गलती हो गई जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध था, जिसके कारण इनके पति देवता ने श्राप दे दिया, और फिर ये स्त्री पत्थर बन गई कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। एक गौतम की नारी है अहिल्या, और इसके पति देवता ने श्राप दिया, ये पत्थर हो गई। हे राम जी आप अपने चरण को छुला दो तो इसका उद्धार हो जाएगा। राम जी कहते हैं, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हो। अरे आपको पता है ब्राह्मण के घर के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हमारे घर यदि आ जाते थे ना, तो हमारे पूर्वज अपने सर के पगड़ी को उतार कर उनके पैरों में रख देते थे, और मैं एक ऋषि पत्नी, एक ब्राह्मण पत्नी के जो है आकृति में अपने चरण के धूल को छुलाऊं, मेरे बस की बात नहीं है। गुरुदेव आप अपने चरण के धूल को छुला दो। विश्वामित्र कहते हैं, राम